मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है, प्रभु अच्छा है, प्रभु हमारा राजा है, रक्षक है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें अभिषेक से भरा, आत्मा से भरा, सामर्थ्य से भरा। धन्यवाद देते प्रभु जी। आज आपने हमें अगुवाई किया, स्तुति आराधना करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, सोचो कोई आप तो माँ लोग है, आपको पता रहेगा कि जब कई बार बोलते हैं ना कि अगर बच्चे होते हैं, एक माँ को ना, तो खुशखबरी को घर में आता है ना, उस घर में खुशखबरी आता है। और अड़ोस पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वो जो घर में होते हैं दोनों तरफ, यानी उसका माँ, लड़की के माँ की तरफ से भी और उसका लड़का का भी माँ बाप की तरफ से खुशी उस घर में भरपूरी से आता है ना, है क्या नहीं, खुशी आता है। तो आप लोग ने अनुभव किया रहेगा कि अरे मेरा बच्चा, क्या ऐसा अनुभव कभी क्या अभी मेरा घर में बेटी पैदा हुआ, वो घर के अंदर खुशी चले गया, है ना, बेटा पैदा हो गया तो खुशी 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 खुशी। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ, बेटी घर में पैदा होते गए तो ऐसा ना कि उस घर के अंदर बोलते हैं ना कि मातम चालू हो गए, या औरत एक बहू ये आके पनौती है, ये मुसीबत है, क्या लड़की 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 लड़की। परमेश्वर का देन है, ओके, परमेश्वर ने जो कुछ दिया है, परमेश्वर ने दिया है ना। क्या कभी आपने जो सुना इस धरती पे अभी भी कि उम्र होने के बाद में स्त्री का करीब 50, 55, 60 वो माँ होते करके आपने कभी सुना? माँ बनते 50 साल हो गए, सुना? कई लोगों के पास सबसे पहला प्रश्न आएगा उसको, वो पीरियड नहीं हो रहा है, मंथली पीरियड नहीं हो तो कैसा होएगा? ऐसा भी बोलेगा ना, नहीं हो सकता है। सुना रहेगा क्या ना आपने? ऐसा ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा हो सकता है। अब बाइबल में भी हम लोग देखेंगे एक कहानी ना, बाइबल में बताया जाता है, बट फिर भी एक वचन पढ़ेंगे पहला, लूका 1:13 में पढ़ो जल्दी से। जकारिया ने स्वर्गदूतों से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ। मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं कैसे जानूं? कौन मैसेज ला रहे हैं उसको? स्वर्गदूत मैसेज ला रहे हैं, मैं कैसे जानूं कि मैं बाप बनने वाला हूँ? हम तो बूढ़ा हो गया, अभी तक कबूल कर रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया करके, राइट। हम सबका नजर ध्यान में ये पटेल है ना कि बूढ़ा हो गया तो बच्चा नहीं होगा करके, राइट। उसके बाद और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। हाँ, दोनों जन बूढ़ा है, इसका मतलब बुढ़े बुढ़ी है, राइट, बच्चे नहीं होगा। यह हमारी समझ, इस धरती के आज के तारीख का समझ ऐसा है, बराबर, ठीक है, क्लियर। तो हम देखेंगे, हम समझने का कोशिश करेंगे वचन क्या कहते हैं करके ना। लूका 1:5 से 25 तक हम देखेंगे वचन। यहाँ पे क्या कहते हैं? योना का जन्म, वायर वाला योना जन्म की घोषणा जकारिया को की गई। क्या कहते हैं? योना के जन्म की घोषणा जकारिया को की गई। हाँ, जकारिया को किया। कौन आके किया मालूम है आपको? स्वर्गदूत ने आके किया। कितनी अच्छी बात है ना, स्वर्गदूत अगर आके बता रहे, मैसेज दे रहे, वो सही होना चाहिए और वो सही रहेगा हमेशा के लिए, है ना। कितने जन को स्वर्गदूत ने आके मैसेज दिया, किसी को पता है? स्वर्गदूत आके मैसेज दिया कि बच्चा होगा करके, किसी को पता है? हाँ, जोर से। मरियम को, यानी कि यीशु मसीह पैदा। वेरी गुड। इधर इसी में आजू बाजू में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। मरियम को भी स्वर्गदूत गैब्रियल आके संदेश दिया था। अभी यहाँ पे जकरिया, ओके, उसका बीवी का नाम है एलिजाबेथ, एलिशा बोलते उसको, ठीक है। उनको आके मैसेज दे रहे, तेरे घर में भी संतान होगा। अगर सोचो किसी के घर में अगर बच्चा नहीं है, ठीक है, सोचो बच्चा नहीं है, तो उस माँ औरत को और उस घर में कितना लोग उसको थाना मारते रहेगा, है? सही है कि नहीं? कितने लोग बोलते क्या है करके, क्या है करके, क्या है करके ना। तो हर एक जगह में लोग उसको उंगली उठाएगा,
अगर कुछ प्रोग्राम रहेगा, शादी रहेगा, बच्चे का नाम रखते रहेगा और कुछ रहेगा, बोलते उसको बुलाना नहीं करके बोलेगा। घर का खुद का बेन लोग भी बोलेगा, भाई लोग भी बोलेगा और रिश्तेदार भी बोलेगा कि इसको बुलाना नहीं करके, क्योंकि वो आके पनौती है या बांझ है या और कुछ हो सकते हैं इस परिवार के साथ भी इसी तरह गुजरा रहेगा, है ना। मगर हम वचन देखेंगे क्या कहते हैं इधर, पढ़ो प्लीज 5 में। यहूदी के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकारिया नाम का एक याजक था। हाँ, क्या नाम था? जकरिया नाम का एक याजक था। याजक का मतलब पता है? परमेश्वर का सेवक, जैसा आज के तारीख में पासवान, पादरी, ओके ऐसा। उसके बाद और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। इलिशिबा इंग्लिश में एलिजाबेथ करके बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। ओके, क्या कहते हैं इधर निशान लगाया, जरा हाईलाइट किया मैंने, इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? वो दोनों क्या थे? परमेश्वर के सामने क्या थे? जोर से बोलो। कौन दोनों थे पर धर्मी? जकरिया और उसके बीवी एलिजाबेथ, उस आके क्या था? धर्मी थे करके कहता है, बराबर। उसके बाद और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हाँ, सारे आज्ञा विधियों पर निर्दोष। निर्दोष बोलो। निर्दोष एक दूसरे को देख के बोलो कितनी अच्छी बात है ना, निर्दोष, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं? हाँ, निर्दोष चलने वाले थे, उनके कोई भी संतान न थी। उनके कोई भी संतान न थी। उनके कोई भी संतान उनके कोई भी संतान न थी। उनके कोई भी संतान न थी। विश्वास करो, परमेश्वर अच्छा है। हमारे दिल में यहाँ पे दुख ठहरेगा जब ये सुनता रहेगा, तो है कि नहीं? दुख ठहरेगा, पर परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है ना। उसके बाद देखो क्या कहते हैं साथ में, एलिशिबा बांझ थी। क्या थी? बांझ थी। क्या थी? बांझ थी। बांझ का मतलब कुछ भी उसके जीवन में से उठा नहीं है, उसके जीवन में से कुछ भी नहीं आता। जैसा जमीन खेत को भी बोलते हैं ना बांझ, एक खेत में कुछ भी नहीं आता है। इंसान को भी ऐसा कहते हैं आज भी, ओके। उसके बाद देखेंगे जब वो अपने दर की पहाड़ी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी लिखी। ओके, अभी यहाँ पे इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो उस समय पे याजक कौन बनना है करके वहां पे चिट्ठी डाला जाता था, और चिट्ठी इसके नाम पे आया, जकरिया के नाम पे आया। और जकरिया को अभी वो बोलते हैं ना कि जैसा मैं अभी यहाँ पे ऐसा करते, तो उसको मंदिर में हर एक चीज करना है, ओके। वहां पे ऐसा एक बड़ा सा एक पर्दा होता था यहाँ पे, ठीक है, और उस पर्दे के अंदर परमेश्वर का उपस्थित हुआ करता था, और याजक अंदर जाके उसको धूप देना पड़ता था, ओके, धूप देना पड़ता था। तो वहां पे स्वर्गदूत वहां पे आया। 11 वचन पढ़ो। कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। किधर? दाहिनी ओर खड़ा हुआ था, उस वेदी के उधर, ऐसे है ना लिखे रहे। और उसके बाद और उसको दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? जकरिया को दिखाई दिया, और वो क्या हो गया? और जकरिया देखकर घबरा गया, और उस पर बड़ा भय छा गया। अभी सोचो, अभी वो याजक बना और वो अंदर गया, इनर इसमें गया था, और अचानक स्वर्गदूत को देखा और वो घबरा गया। जैसा मैंने बोला था, आने वाला था हफ्ता में आपको वचन शेयर करना है, घबरा गया। क्या हो गया? घबरा गया। अभी यहाँ पे उस स्वर्गदूत को देखकर स्वर्गदूत उसको कुछ मैसेज देने वाला है, ओके। उसके पास कुछ मैसेज, उसने कहां से लाया मैसेज? स्वर्ग से लाया।
इसका मतलब वो आके जो भी उम्र का था, 60 70 जो भी उम्र का था, जब भी था वो बोलते ना कि परमेश्वर का आज्ञा को मान के चलता था। ठीक है, जब से वो प्रभु को जानने लगा, बचपन हो सकता है, जब भी से लेके तो 70 उम्र या 50 या 60 जो भी उम्र पकड़ो था, जब भी तक वो परमेश्वर का आज्ञा मान के चलता था। उनके अंदर कोई भी पाप नहीं हुआ। किसके? दोनों के अंदर, दोनों धर्मी थे। ओके, आप और हम भी विश्वास करते हैं। कई बार हम पूछते हैं आप धर्मी है, आप रात उठा दे धर्मी है, आप पवित्र है, हम कहते हैं पवित्र है, बट फिर भी हम गलत काम करते रहते हैं, है ना? इसके लिए हमें कई बार परमेश्वर का आवाज सुनाई नहीं देते। इसके लिए कई बार हमें बोलते हैं ना कि परमेश्वर का दर्शन नहीं आते हमारे पास। इसके लिए कई बार बोलते हैं ना, परमेश्वर जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन को भी हमको समझ में नहीं आता है। क्या होता है ना कि हम गोलमाल कर देते हैं, हम आके समझौता कर देते हैं। समझौता हमको नहीं करना है। हमें एक ही चीज ध्यान में रखना है। अगर आप कहते हो कि मैं विश्वासी हूं परमेश्वर के लिए, मैं परमेश्वर का बेटी हूं, तो कोई समझौता नहीं होगा। ओके, अब हम देखेंगे 13 वचन क्या कहता है। आज का मेरा सरमन का टाइटल है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो क्या करना है? प्रार्थना और ज्यादा समझ में आने के लिए आपको वचन सुनना है, वचन समझना है ना? वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, वचन को समझना है, तो जब भी क्या हमारा प्रार्थना का जवाब हमको मिलेगा। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे परंतु 13 वचन में देखो क्या कहते हैं। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। क्या? तेरी प्रार्थना सुन ली गई। तेरी प्रार्थना सुन ली गई। उसके बाद और तेरी पत्नी इलिशिबात से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। वही सोचो कितना सालों से प्रार्थना करते थे। क्या आपके विश्वास है? हो सकता है, हो सकता है। प्रार्थना करोगे, घर पे जाओगे, घर पे रहो, घर पे रहो, भाई साहब के साथ में रहो, किसको क्या पता चमत्कार हो जाएगा, किसको क्या पता। हमें पता है एक दिन जब हम बॉम्बे में थे, मैं भी नया नया प्रभु में था। ओके, एक भाई को एक बहन ने बोला, मैं जानते हो आंटी को, उसका मेरा दोस्त का मम्मी है वो, और उसका छोटा बेटा को शादी हुआ, करीब 4-5 साल हो गया, बच्चा नहीं होता था। ओके, तो मैंने मेरे भाई एक भाई को बुलाया, आजा भाई प्रे करना है। हम लोग उधर जाके प्रे किया। ओके, प्रे करने के बाद में थोड़े महीने का हमें खबर लगा कि प्रेग्नेंट है, और उसके बाद बच्चे हो गया उसको, है ना? प्रार्थना काम करता है। ओके, जब हम प्रार्थना दिल से करते हैं तो उसका जवाब देते। देखो 14 पढ़ो। और तुझे आनंद और हर्ष होगा। क्या बोला? बच्चा पैदा होगा तो तुझे आनंद और हर्ष होगा। उसके बाद और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आमीन। देखा, बच्चा पैदा होता है तो आनंद होता है, बात से कई लोग दुखी बनाते हैं, बट यहाँ पे स्वर्गदूत आगे बताते हैं तेरे बेटा पैदा होगा तो सब लोग आजू बाजू में सब आनंद बनाए, इतने बुढ़े उम्र में बच्चा हुआ है, लोग आगे देखेगा ये बच्चा कैसा है करके, है ना? उसके बाद क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। किसके सामने? प्रभु के सामने। किसके सामने? प्रभु के सामने। और प्रभु के सामने वो बच्चा महान होगा। उसके बाद और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। क्या? दाखरस और मदिरा भी नहीं पीगा वो। इसका मतलब अपने आप को, अपने शरीर को पवित्र रखेगा। क्या? अपने शरीर को पवित्र रखेगा, झूठ नहीं बोलेगा, गाली नहीं देगा, बेईमानी नहीं करेगा, गॉसिपिंग नहीं करेगा, इधर का उधर, इधर का इधर नहीं करेगा, सब कुछ राइट ट्रैक में चलेगा। ओके, उसके बाद और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अंदर के अंदर ही, माँ का पेट के अंदर ही पवित्र आत्मा से बनेगा। कोई उसको हाथ रख के प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। कौन संदेश दे रहे हैं उसको? तो सच है ये।
क्या ये आगे सच है, होगा ऐसे। ओके, उसके बाद और इस्राएलियों में से बहुतारों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। हाँ, उसके बाद 17 में देखो जल्दी से। हाँ, चलो। सॉरी, वो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। क्या बोलते हैं? एलिय्याह की आत्मा, उसका सामर्थ। एलिय्याह कौन था? पुराना नियम में नबी था, बराबर, प्रोफेट था वो। उसके अंदर वो आत्मा इसके अंदर रहेगा, और ये आके ऑलरेडी गया है ना। पुराना नियम में एलिय्याह चले गया, बट अभी आया वापस नया नियम में, हम देख सकते हैं। उसके बाद कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर से फेर दे, हाँ, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, हाँ, और हाँ, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। क्या? प्रभु के लिए एक प्रजा तैयार करे, प्रजा तैयार करे। अब अभी मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, बाद में हम वापस उधर आएगा। जब यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा जब बड़ा हो गया, बैप्टिज्म दे रहा था यरदन नदी पे, तो वहां पे बहुत से लोग बैप्टिज्म लेने के लिए आ रहे थे। धर्मगुरु लोग थे, याजक लोग थे, और सब खूब क्या कहते थे वहां पे लोगों को? अरे सबके बच्चे, तुम्हें कौन चेतावनी दिया? हिम्मत से बोल रहा था या डर के बोल रहा था? हिम्मत से। छोटे बच्चे लोग नहीं आ रहा था, बड़े बड़े लोग आ रहा था, और उधर यीशु मसीह भी आया था। और उसने देख कर बोलने लगे, क्या मैं तुझे बैप्टिज्म देना है? बोला हाँ, लिखा है ओनली दे वैसेज, और उसने बैप्टिज्म दिया यीशु मसीह का। हाँ, परमेश्वर, अगर आपको लग रहा है परमेश्वर आज मेरे से बातें करते इस वचन के द्वारा से, तो आपको नहीं उठाएगा परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर आपको और उच्च स्थान में नहीं लेके जाएगा। आप क्या एक ही जगह में बैठा रहोगे सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए? कितने जन यहाँ पे आए सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए? जोर से हालेलुया बोलो। इसका मतलब गर्म करने नहीं आया है, नहीं ना? बढ़ने आए, पक्का? पक्का? एक दूसरे को देख के कहो, मैं बढ़ने आया। बढ़ने आया, है ना? देखेंगे हम आने वाले हफ्ते में कौन प्रचार करते करते। 18 ने स्वर्गदूत से पूछा, हाँ, ये मैं कैसे जानूं? हाँ, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हूँ। मैं तो, मेरी बीवी भी बुढ़ी है। हम बहुत पुराने हो गए ले। ऐसे है ना, हमारे बुढ़े को बच्चा कैसा हो सकता है? अभी पेड़ में सूखा पत्ता देखते रहेगा ना, सूखा पत्ता थोड़ा भी हवा आएगा तो फड़क करे गिर जाता है नीचे, है ना? वो हालत था उनका, जानने था। कैसा बच्चा हो सकता है? परमेश्वर ने बोला होएगा तो होएगा। आमीन। परमेश्वर ने बोला, जब प्रभु का सेवक आपको बोलते हैं आप कर पाओगे, इनमें मुझे करना है, मैं कभी ऐसा नहीं होना है। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, यस आई विल डू इट। तो जब ही जाके तुम कर पाओगे ना, है ना? मुझे याद है जब मैं नया नया प्रभु में था, मेरा भी पासवान ने बोला, अरे वो घर में जाके तुम वचन शेयर करोगे, बाइबल संडे हाउस चर्च लोगे? मैं बोला हाँ। गया, जाके लिया वो हाउस चर्च, ना करके नहीं बोला, मैं करके बोला नहीं मैंने, पर जाके लिया। प्रभु ने आज इधर लाके रखा। हाँ, किसको क्या पता कल तुमको भी तुम्हारे गांव में जहां पे लोग यीशु के लोगों को मारते हैं, चर्च तोड़ते, तुमको उधर ही खड़ा करेगा। क्या करोगे तुम उधर? भागोगे वहां से? अरे क्या हो गया प्रभु, मेरे को क्या करने के लिए इधर लाया? प्रभु तेरे को उठाने के लिए लाया, गिराने के लिए नहीं लाया, है ना? कई बार हमारा मुंह बंद हो जाता है, प्रभु का नाम लेने के लिए हमको डर लगता है ना? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कहता है,
स्वर्गदूत स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया हाँ कि मैं जिब्राइल हूँ। कौन है मैं? जिब्राइल। कौन है मैं? जिब्राइल हूँ। वो स्टैंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। मैं परमेश्वर का उपस्थित में खड़ा रहता हूँ। परमेश्वर के बगल में मैं खड़ा रहता हूँ, सामने खड़ा रहता हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर जो कुछ करते हैं देखता है। परमेश्वर ने बोला उसको, जा गैब्रियल जाके इस बेन से बातें कर, आज वो आएगा आपसे बात करने के लिए। इतने सामर्थ्य है। क्या आप सुनना चाहते हो? क्या आपके पास विश्वास है? ओके, उसके बाद और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। किसके द्वारा से भेजा गया? परमेश्वर। अभी जो भी पासवान लोग जा रहे हैं बाहर सुसमाचार बता रहे हैं, किसने बोला उसको जाने के लिए? परमेश्वर ने बोला ना। मत्ती 28 में क्या कहते हैं? गो, बोला जा, शुभ समाचार बता, है ना? जा मतलब जाना है यार। उसके बाद और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा। क्या चिन्ह बता रहे हैं? पूरा नहीं होगा जब तक 9 महीना जब कंप्लीट बोलते ना तैयारी होता है बच्चा ने, जब तक तू क्या रहेगा? मौन का मतलब भूखा, बात नहीं करेगा, सिर्फ गूंगा बन के रहेगा और परमेश्वर से बातें करेगा। कितने जन को गूंगा बन के रहना अच्छी बात है। जब परमेश्वर आपसे बातें करना है ना, गूंगा बन के भी रहो, है ना? प्रार्थना तो करते रहेगा ना तुम, प्रभु मेरा जुबान को संभाल। अरे गूंगा भी बनो ना थोड़ा दिन के लिए। क्या थोड़ा दिन के लिए क्या गूंगा भी बनो यार? बंद जीप लगा दो, नहीं तो सुई धागा लेके सिला दो। आजकल तो सुपर ग्लू मिलता है, वो भी लगा दो, खुलेगा नहीं मुंह। बहुत खतरनाक है। उसको मालूम था अगर ये कुछ ना कुछ करेगा जकेरिया तो उसका आशीष रुक जाएगा। इसके लिए उसको मौन करके रख दिया। रे 9 महीना इंतजार कर, जब बच्चा बाहर आएगा जब भी तेरा मुंह खुलेगा। हालेलुया। वैसे हुआ, मालूम है वैसे हुआ। बच्चा जब बाहर आया और उसका मुंह खुल गया। आगे बढ़ेंगे। ओके 23 में सॉरी 21 में आ जाओ। और लोग जकारिया की बाट देखते रहे। हाँ। और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। हाँ, अभी देखो मंदिर क्या, वो जब अंदर थे उसको बाहर आना चाहिए था, मगर लोग उधर इंतजार करके थे, बट उसको समय लगा। बट वहां पे स्वर्गदूत उससे बातें कर रहा था और वो सुन रहा था। ओके, ऐसे ही अगर किसी के पास स्वर्गदूत आता है, बातें करता है, क्या आप करोगे? उसके आवाज को सुनने के लिए इंतजार करोगे या फिर भागोगे काम करने के लिए, या फिर रील देखने के लिए बिजी हो जाएगा, या फिर फोन में बिजी हो जाएगा, अपना फैमिली से बातें करने या और किसी से बातें करने। क्या प्रार्थना कर रहे हैं ना आप लोग, समय निकाल रहे हैं ना प्रार्थना करने के लिए, उस समय पे स्वर्गदूत आ गया, सोच लो बातें कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? टाइम देगा उसका आवाज को सुनने की कोशिश करो। ओके, उसके बाद क्या कहते थे? जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका। सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। क्या बोलता है? ये लोग जानना है कि ये गूंगा बातें नहीं कर रहे, ये इसने आगे कोई दर्शन देखा, किसी चीज को देखा और इसकी बोलती बंद हो गया। बट किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। उसके बाद में हम देख सकते हैं, एक मिनट 23 में आ जाओ। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई। बाद में हमको पता चलता है कि वो गर्भवती हो गए और 5 महीने के आसपास वहाँ पे थी। ओके, और 25 पढ़ो। कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हाँ, परमेश्वर ने क्या किया? ऐसा ही किया। लोग उसका ऊपर उंगली उठा के बदनाम करके था ना, अभी उसको इन दिनों में मेरे को परमेश्वर ने महान किया।
उनकी बोलती बंद कर दिया परमेश्वर ने। क्या आपके साथ अगर कोई उंगली उठाता है, कोई कुछ करता है, क्या परमेश्वर उसका बोलती बंद नहीं करेगा? उसको देखो जंग लड़ने के लिए, आप मत लड़ो जंग। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं इधर, यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म। हाँ, अभी यहाँ पे वो जन्म हुआ और कई रिलेटिव्स सब जन आने लगा घर में और खुशी खुशी मनाने लगा सब जन। और हम 59 में जाएंगे, क्या कहते देखो इधर, यहाँ पे क्या लिखा ऊपर, यीशु का, सॉरी योना का खतना, योना का खतना। अब यहाँ पे खतना हो गया, मतलब आप जानते हैं क्या वो मुस्लिम थोड़ी है, यहूदी का कानून के हिसाब से होता है वहाँ पे। ओके, यहूदी का हिसाब से। और 59, और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए। हाँ। और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकारिया रखने लगे। हाँ। और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। ओके, वहाँ पे ऐसा कानून था, बाप का नाम के साथ जुड़ना चाहिए था नाम। ओके, मगर उसके माँ ने, एलिशबा ने बोला नहीं, नाम नहीं, वो नाम नहीं रखना। फिर वहाँ पे नाम बोला, क्या रखना है, यूहन्ना करके रखना है। ठीक है, मगर आजू बाजू वाले लोग, रिश्तेदार लोग ने बोला अरे ये क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो नाम है वही, उतना में उसको बात करने को नहीं आ रहा है। बोला लिखने के लिए कुछ लाओ, और उधर नाम लिखा, जैसा नाम लिखा उसका मुंह खुल गया। देखो इधर 63 में देखो क्या कहते हैं, कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। हाँ। और उसने लिखने की पट्टी मांग कर लिख दिया। हाँ। कि उसका नाम यूहन्ना है। हाँ। और सबों ने अचंभव किया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वे बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। क्या उसका तुरंत क्या हो गया, जीभ खुल गई। जो जीभ को बंद करके रखा था वो खुल गया, उसका लूज हो गया और वो बात करने लगा और परमेश्वर का महिमा। जो स्वर्गदूत ने बोला उसने पूरा किया। जब आपसे परमेश्वर बातें करते हैं, क्या आप पूरा करना चाहते हो या आधा में छोड़ देना चाहते हैं, या आधा में आप भूल जाने चाहते हैं? जैसा उसको वो बाप बन गया, माँ बन गई, आपको जो मिलना है नहीं मिलेगा, आपको सुनना है और करना है। दुनिया के लोग जो भी बोलते बोलने दो, हमको उससे मतलब नहीं है, आपसे मतलब है। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। क्या वहां पे खाली अकेला 5 रिया रहेगा, अकेला व्यक्ति रिया रहेगा वहां पे? उस गांव में कई लोग रिया रहेगा, बराबर, बट इनको ही क्यों चुना? क्यों आपको चुना? आपको क्यों यहाँ पे लाया? आपको क्यों लाया यहाँ पे? आशीष देने के लिए लाया। आपको बोलते ना कि ऐसे छोड़ने के लिए नहीं, आप यहाँ पे आया। प्रभु आपको आगे उठाने के लिए, प्रभु आपको उठाना चाहते हैं। आमीन। आमीन। क्या आप सुनना चाहते हैं? उसके बाद सुनना चाहते हैं, हम सब खड़ा रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको जरूर आशीर्वाद देगा। आमीन। है ना? और उस बच्चे आके क्या हो गया, बड़ा होके गया और वो आके जो जो बोला वैसे हुआ। और वो आके ऊंट का कपड़ा डाला और रेगिस्तान घूमने लगा। जहां जहां वहां जाता था यीशु का, परमेश्वर का महिमा करता था। आमीन। आपको और हमको भी वही काम करना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये सब और बड़ा हो गया, उस राजा का पास गया था, राजा हेरोदेस के पास। ओके, राजा हेरोदेस पाप करके था, उसके पास बोला ये तेरे को सही नहीं है, जो तू तेरा भाई का बीवी को तू उसके साथ गलत काम करता है। राजा को गुस्सा आ गया, औरत को गुस्सा आ गया। राजा ठीक था, औरत को गुस्सा आया, राजा को आज्ञा दिया उसका सर उखाड़ देगा। क्या यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला है, इस बच्चे का सर उखाड़ दिया, सर अलग कर दिया। उसका जिंदगी उतना ही था, पर उतना ही में उसने बड़ा काम किया। ओके, उतना में उसने इतना बड़ा काम किया, लोग बोलते हैं ना आज भी उसका नाम लेते हैं, जैसे आज हम उसका नाम ले रहे हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु,
हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं Yes, Lord. आज का दिन के लिए सुंदर समय के लिए। हाँ प्रभु। सचमुच प्रभु आप धन्य है, आप महान है। Yes, प्रभु। आपने आज हमें पिता परमेश्वर जाकिर और इलिसाबा के Yes, द्वारा से हमें सिखाया, धन्यवाद Yes, किस तरह से धर्मी हमें रहना है पिता, हाँ, किस तरह से पिता पवित्रता में और सिद्धता में हमें चलना है Yes, पिता। Lord. आज जितने जन मुझे देख रहे पिता, आज मुझे कलीसिया में जितने भी लोग हैं उस सब से बातें कर ताकि वो Yes, अपने Lord. आप को सिद्ध रख सके पिता, Yes, अपने आप को पवित्र रख सके पिता, Yes, प्रभु। कोई भी गलत काम में ना फंसे पिता। Yes, कोई भी। प्रभु जी। धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते हैं सबको हम आशीष करते हैं जो आज आने पाया पिता, बारिश के कारण या और कोई कारण पिता उनको भी छू ले पिता। Yes, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन।